हेलो एवरीवन, जैसा कि आपको वेट है पोस्ट कोड 976 की तैयारी के लिए प्रेपरेशन के लिए क्वेश्चन पेपर नहीं आ रहे, तो मेरी एग्जाम ड्यूटी लगी थी तो मैं उसमें बिजी था। तो मैं आपके लिए आज लेटेस्ट वीडियो लाया हूँ जो ह्यूमन स्पेस रिसर्च सेंटर इसरो की है, जो लास्ट टाइम में इसकी रिक्वायरमेंट 2020 में आई थी और इसका एग्जाम भी 2020 मार्च में होने को था, बट एग्जाम नहीं हो पाया था कोविड के चक्कर में। एग्जाम अभी मई 22 में हुआ है, तो उसकी वीडियो में आज आपको जो उसका क्वेश्चन पेपर है, तो उसके जो 60 क्वेश्चन है, 60 में से जो 50 क्वेश्चन है वो हमारे ट्रेड थ्योरी फिटर के लेवल के हैं। आज हम उनके बारे में पढ़ाई करेंगे, आज उनको हम पूरा कंप्लीट करेंगे। तो ये 50 क्वेश्चन आपके लिए काफी है प्रेपरेशन करने के लिए और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो भी उस लेवल के क्वेश्चन है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या पता ये पोस्ट कोड 976 में आ जाए। बाकी अगर मैं आपको ये नहीं बोलता हूँ कि आप मेरी वीडियो देखो या ना देखो, अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको हेल्प मिल रही है तो आप मेरी वीडियो जरूर लाइक करना। अगर मेरी वीडियो से आपको हेल्प ना मिल रही हो, अगर ना लग रहा हो, जैसे कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, कुछ कैंडिडेट कमेंट करते हैं कि हमें ऐसे नहीं होगी तैयारी, वैसे नहीं होगी। ठीक है भाई साहब, आप अपने हिसाब से तैयारी करो, मेरे पास इतना टाइम है, मैं आपको टाइम के हिसाब से वीडियो बना के दे रहा हूँ। तो उसी हिसाब से ना मेरे को ज्यादा फॉलोवर चाहिए ना मेरे को सब्सक्राइबर चाहिए। जिसको करना है करे भाई, जिसको नहीं करना ना करे, जिसको वीडियो देखनी है देखे, जिसको ना देखनी वो ना देखे। मेरी किसी को जरूरत, मेरे खुद के कैंडिडेट जो ITA के मेरे पास 21 कैंडिडेट है मेरे फिटर पेड में, वही मेरी वीडियो देखी, वही मेरे लिए बहुत है और मैं उन्हीं के लिए ये वीडियो बनाता हूँ। जैसे 17 बैच के बच्चे हैं उनकी मैं DMRC की तैयारी करवाता हूँ और SSLC सेल्स की तैयारी कराता हूँ और टाटा स्टील में भी कुछ मेरे बच्चे प्लेसमेंट हुए हैं, तो उसमें मैं उनकी प्रेपरेशन कराता था। तो आओ ज्यादा टाइम न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करें कि उसमें कौन से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए थे। और एग्जाम की डेट थी इसकी अभी मई 22 में ही एग्जाम हुआ था, तो कोविड के कारण एग्जाम लेट हुआ था। शुरू करते हैं, तो दोस्त वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिंदु से बिंदु नियंत्रण प्रणाली निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए उपयुक्त है। मतलब है पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल सिस्टम इज सुटेबल फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशंस। तो इसमें कौन सी मशीन है, कौन सा टूल है जिसमें आप पॉइंट टू पॉइंट कटिंग करते हैं। तो इसका क्या आएगा राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर आएगा आपका ड्रिलिंग। ड्रिलिंग मशीन एक ऐसी मशीन है जिसके ऊपर हम पॉइंट टू पॉइंट कटिंग करते हैं। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन है आपका, धातु का तनन सामर्थ्य भार में उसके विमंजन को रोकने की क्षमता है। धातु का तनन सामर्थ्य डैश में व्यक्त होता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, किसमें व्यक्त किया जाता है। जो धातु के टेंसिल स्ट्रेंथ है, जो डिप्लोमा लेवल का क्वेश्चन है जिसमें आपको 100 में एक सब्जेक्ट होता है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसमें एक टेंसाइल टेस्टर होता है, टेस्टर मशीन होती है, उसको यूटीएम के नाम पे बोला जाता है, यूनिवर्सल टेस्टर मशीन। तो उसके जो स्ट्रेंथ है धातु की किससे द्वारा चेक की जाती है। तो इसका राइट आंसर आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इसके सी के ऊपर गलत टिक लगाया तो सी इसका रॉन्ग है और ए इसका राइट आंसर न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉप फ्लोर में वर्धित रूप की जांच करने हेतु उपयोग में लाया जाने वाला उपकरण है। Which one of the following equipment is used in the shop floor for checking of the from that is being turned? तो ऐसा कौन सा उपकरण है जो शॉप फ्लोर कार्यस्थल में विस्तृत रूप की जांच करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका स्नैप गेज। क्वेश्चन तो आपको इजी लग रहा है बट इसका जो आंसर है पढ़ने में आपको इजी लग रहा है, लैंग्वेज इजी लग रही है बट इतना इजी है नहीं। और ये मैक्सिमम आपसे डिप्लोमा लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस प्रकार के डिप्लोमा का पेपर भी तो डिप्लोमा लेवल की भी स्टडी इसमें हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप मृदु धातु के लिए प्रवेदन ड्रिल, मतलब प्रवेदन मीन्स ड्रिल का पता कैसे लगाएंगे। हाउ डू रिकॉग्नाइज ए ड्रिल फॉर सॉफ्ट मटेरियल। सॉफ्ट मटेरियल जो हल्की धातु होती है, सॉफ्ट धातु होती है, उसके लिए आप ड्रिल बिट का पता कैसे लगाएंगे। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बाय द लार्ज हेलिक्सल एंगल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए में इसका राइट आंसर है। तो मैं ज्यादा ऑप्शन नहीं बोल रहा आपको क्योंकि इसमें वीडियो आपकी लंबी चली जाती है और इतनी लंबी वीडियो कोई भी देखता नहीं, बोर हो जाता है। तो मैं आपको ओनली सीधा क्वेश्चन बोल रहा हूँ और डायरेक्ट सीधा जो राइट आंसर है उसी ऑप्शन पे टिक लगा रहा हूँ।
अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, आपको हेल्पफुल लगे तो आप जरूर लाइक करना, अगर आपको हेल्पफुल ना लगे तो आप ना लाइक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये तो इजी क्वेश्चन है, बेंच वाइज है। बेंच वाइज डैश द्वारा निर्दिष्ट की जाती है। बेंच वाइज आर स्पेसिफाइड बाय। अगर आपको हिंदी टफ लगती है तो ये सबसे बड़ी बात है हमारे देश में क्या पूरे वर्ल्ड में ये चीज होती है। अगर आपको इंग्लिश हिंदी समझ नहीं आ रही तो आप इंग्लिश में भी चेक कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन पेपर होता है किसी भी लेवल का, वो आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आता है। यहाँ तक कि जो HSBT में डिप्लोमा लेवल के पेपर हैं वो भी कुछ पेपर इंग्लिश और हिंदी में दोनों में आते हैं। तो बेंच वाइज द्वारा निर्दिष्ट की जाती है। बेंच वाइज आर स्पेसिफाइड बाय किसकी? द विड्थ ऑफ जॉ। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? जॉ की चौड़ाई से, ऑप्शन ए में। नेक्स्ट, प्रवेदन मशीन पर प्रवेदन कार्य, प्रवेदन मतलब ड्रिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन पर ड्रिल कार्य के दौरान कौन सी कार्य हस्तनियुक्ति गोल कार्य को संबल प्रदान करती है? क्वेश्चन तो बहुत इजी है बट क्वेश्चन को घुमाया गया है, हिंदी में ये ज्यादा बताया गया है आपको। तो इसमें क्या बोलता है ये कि which work holding device spot around job while drilling the job on a drilling machine। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? V ब्लॉक एवं C क्लैंप। तो इसका राइट आंसर आएगा छठे ऑप्शन का, ऑप्शन नंबर बी, छठे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी, V ब्लॉक एवं क्लैंप बोल्ट पैकिंग पीस। नेक्स्ट, दृढ़ीकरण प्रक्रिया के पश्चात धातु अधिक हो जाती है। आफ्टर हार्डनिंग प्रोसेस द मेटल बिकम्स मोर। क्या हो जाता है? दृढ़ीकरण प्रक्रिया के पश्चात धातु अधिक क्या हो जाती है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ब्रिटल। धातु क्या हो जाएगी? भंगुर हो जाएगी अधिक हार्डनिंग करने के पश्चात। नेक्स्ट, एक सूक्ष्म मापी माइक्रोमीटर में 0.03 mm की ऋणात्मक त्रुटि है, वह 25.2 मिलीमीटर की रीडिंग दर्शाता है, तो वह सही विमा क्या होगी? तो माइक्रोमीटर का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिप्लोमा लेवल का भी क्वेश्चन है और ITI लेवल का भी क्वेश्चन है। तो जो माइक्रोमीटर होता है आपका किस काम आता है? सबसे मेन चीज तो ये, माइक्रोमीटर से आप क्या चीज चेक करते हैं? किसी चीज का साइज चेक कर ली, मोटाई चेक कर ली, थिकनेस चेक कर ली। तो कौन कौन सी रेंज में मिलते हैं? 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75। और पार्ट्स मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई दिए थे कौन कौन से इसमें पार्ट होते हैं। बट यहाँ क्वेश्चन पूछा है माइक्रोमीटर की रीडिंग, मतलब अगर ऋणात्मक त्रुटि है, ऋणात्मक में क्या हो जाएगा? हमेशा याद रखना, अगर आपसे ऋणात्मक त्रुटि पूछी मतलब नेगेटिव एरर पूछा गया है तो उसमें हमेशा पॉजिटिव करना, प्लस करना, जमा करना। अगर आपसे प्लस पूछा गया है, पॉजिटिव एरर पूछा गया है तो उसमें माइनस कर देना। अब मैं इसका आपको राइट आंसर बताता हूं। कैलकुलेटर में हमारे पास रीडिंग क्या है? 0.03 मिलीमीटर की ऋणात्मक त्रुटि, वह 25.52 mm है। तो क्या हो जाएगा? इसमें 3 काउंट हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे? 52 में 3 काउंट, 25.52 प्लस 0.03, तो टोटल रीडिंग कितनी आ जाएगी आपकी? 25.55 राइट आंसर है। आप कैलकुलेटर भी कैलकुलेट भी कर सकते हैं इस चीज को। हमेशा ऋणात्मक त्रुटि पूछी गई है तो हमेशा प्लस करना है, अगर आपसे पॉजिटिव पूछी गई, धनात्मक त्रुटि पूछी गई है तो हमेशा माइनस करना है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत बंदे इसमें, बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे कैंडिडेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी होल में टोंटी लगाते समय यह पाया कि चूड़ी का शीर्ष पूरी तरह नहीं बना है, वह त्रुटि किस कारण है? आफ्टर थ्रेडिंग ए होल बाय ए टैप, it was found that the crest of the thread was not formed completely. This defect is due to। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छिद्र का आकार टोंटी के प्रवेदन के आकार से थोड़ा अधिक था। होल साइज स्लाइटली मोर देन टैप ड्रिल साइज, ड्रिल साइज से आकार थोड़ा सा अधिक था। तो इसका राइट आंसर है नाम का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10,
काष्ठ के आरा के दांत को पैना करने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली रेती का नाम क्या है? नेम द फाइल विच इज यूज्ड फॉर शार्पनिंग टीथ ऑफ वुड वर्किंग सॉस। आपने देखा होगा मैक्सिमम कारपेंटर लोग होते हैं जो उसके पास हथियार होते हैं, उसके काटने वाला जो औजार होता है जिसको हम हैक्सा कहते हैं, उसके जो दांते शार्प करने होते हैं, धार लगानी होती है, तो कौन सी फाइल का हम यूज करते हैं? मैक्सिमम लोग तो ट्रायंगुलर फाइल का यूज करते हैं, बट यहाँ पे आपको ट्रायंगुलर फाइल ऑप्शन है, ट्रायंगुलर दिखने में लगती है, तो यहाँ पे ऑप्शन है आपसे रिफलर फाइल या क्रॉसिंग फाइल या मिल्सा फाइल या ब्रैटल फाइल। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मिल्सा फाइल। कई बंदे इसमें रिफलर फाइल लगाते हैं या बैरेट फाइल लाते हैं, तो ये राइट आंसर नहीं, राइट आंसर इसका ये है मिल्सा फाइल। अगर आपको मेरे वीडियो में क्वेश्चनों में कोई डाउट लगता है तो प्लीज जरूर कमेंट करें जो आपको क्वेश्चन सही लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप हौसला बढ़ाएं, तो मैं आगे और वीडियो और हो सके तो मैं डेली वीडियो अपलोड करता रहूंगा। आपको 10 से 20-30 क्वेश्चन की वीडियो आपको मिलती रहेगी पोस्ट कोड 976 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रिवेट लगाए जाने वाले होल को संरेखित करने के लिए निम्न में से कौन सा औजार उपयोग में लाया जाता है? Which one of the following tool is used to align the holes to be riveted? रिवेटेड करने, रिवेटेड प्रक्रिया देखी है? अगर ना देखी तो समझना। रिवेट जो आप घर में यूज करते हैं घास काटने के लिए डाटी, उसमें भी रिवेट यूज किया जाता है। कहाँ पे यूज किया जाता है? डाटी का हैंडल नहीं होता जो लकड़ी का लगाया जाता है, वहां पे भी एक रिवेट यूज किया जाता है। और अगर उससे भी ज्यादा इजी ऑप्शन चाहिए तो घर में पंखा देखना, जो पंखे की पंखड़ी होती है उसमें भी 3 या 5 रिवेट आपके जरूर यूज किए जाते हैं, कई बार 4 रिवेट यूज किए जाते हैं। तो पंखे को उससे गोल राउंड बॉटम से जोड़ा जाता है, तो रिवेट की सहायता से जोड़ा जाता है। और रिवेट क्या है? ये एक ना ओनली टेम्परेरी फास्टनर नहीं है, परमानेंट भी नहीं है, ये सेमी परमानेंट फास्टनर। और फास्टनर के बारे में बता दूं, सबसे पहले आता है आपका टेम्परेरी फास्टनर। टेम्परेरी फास्टनर में आता है आपका नट एंड बोल्ट, और परमानेंट में आती है आपकी बेल्डिंग, सेमी परमानेंट है आपके आते हैं रिवेटिंग, ब्रेजिंग, ये सब चीजें। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ड्रिफ्ट टूल। ड्रिफ्ट टूल राइट आंसर है। नेक्स्ट, टांका लगाने में सोल्डरिंग लौह का क्या अर्थ है? बट इज द फंक्शन ऑफ ए सोल्डरिंग आयरन इन द सोल्डरिंग प्रोसेस। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर सी, मेल्ट द सोल्डर, टांके को लगाना इज राइट आंसर है। नेक्स्ट, बट इज द कटिंग एंगल ऑफ जर्नल पर्पस ड्रिल। सामान्य उद्देश्य वाले प्रवेदन ड्रिल का कर्तन कोण क्या है? ये तो सबको पता है क्योंकि आईटीआई मैक्सिमम यही पढ़ा जाता है ड्रिलिंग मशीन के बारे में भी। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 118 डिग्री। नेक्स्ट, संकीर्ण खांचे बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली रेती का नाम क्या है? नेम द फाइल्स फॉर मेकिंग नैरो ग्रूव्स। जो नैरो मतलब पतले पतले नैरो ग्रुप्स बनाने के लिए कौन सी फाइल का यूज किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा नाइफ एज फाइल। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक विशेषता धातु को एक पतली शीट में तैयार करने में सहायक होती है? Which one of the following mechanical properties enables a metal to be made into thin sheets? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मैलेबिलिटी। मैलेबिलिटी के ही कारण धातु के आप पतले चादर के रूप में तैयार कर सकते हैं। क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ा होना। जो स्टडी करता है डेली में भाई साहब, वो तो जरूर उसको तो जरूर पता होना इन चीजों का। क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं और आप उसी क्वेश्चन को गलत कर देते हैं, तो क्वेश्चन को समझना है। काफी टाइम होता है आपके पास, क्वेश्चन को पहले समझना। हाँ, इस बार ये है कि आपका पेपर पहले होता था 170 क्वेश्चन होते थे, अब क्या है 200 क्वेश्चन है, बट टाइम तो वही है। बस ये है 30 क्वेश्चन आपके लिए एक्स्ट्रा, तो सोच समझ के करना होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है? Which one of the following contains higher percentage of
कार्बन। तो एक वीडियो मैं स्पेशल इसी की बनाऊंगा, एंगल्स की और कार्बन की परसेंटेज की, किसमें कार्बन की कितनी मात्रा है, एल्यूमिनियम की क्या है और किसका अलॉय। एक वीडियो में आपकी ऐसी ही बनाऊंगा अगर आप लोग सपोर्ट करोगे, अगर कमेंट में बोलोगे कि सर ये वाली वीडियो बनाओ, इस टॉपिक या चैप्टर पे बनाओ, मैं उसी पे अगले आपको वीडियो बना के जरूर दूंगा। और उस आप डेट भी दे देना, उस तारीख तक चाहिए, मैं उसी तारीख तक आपको उस चैप्टर की वीडियो बना के जरूर दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्न में से किसमें कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है। तो सबसे अधिक कार्बन की मात्रा आपकी कास्ट आयरन में होती है। नेक्स्ट, M10 × 125 चूड़ी के लिए टैपिंग ड्रिल का आकार डैश, साइज ऑफ टैपिंग ड्रिल ऑफ M10 × 125। तो इसका मैं सीधा सा ऑप्शन आपको बता दूं तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8.37 मिलीमीटर। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला आप लोग यूज कर लेना, टैप साइज माइनस ड्रिल साइज इक्वल टू इंटू 2 करके, तो वो आप यूज कर लेना। नेक्स्ट, स्पॉट फेसिंग के लिए किया जाता है, क्या किया जाता है स्पॉट फेसिंग, इज डन टू। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा सतह को स्पॉट करने के लिए, ताकि बोल्ट ठीक से बैठे। जहां पे भी आपका बोल्ट लगाया जाता है वहां पे स्पॉट फेसिंग की जाती है, सतह को एक बराबर करने के। मान हल्का सा एमरी पेपर मार दिया या हल्का सा स्क्रैप कर दी, स्क्रैपर किससे, तो वहां पे उसको क्या बोलेंगे, स्पॉट फेसिंग। नेक्स्ट, स्थिर भार एवं परिवर्तित तापमान के कारण समय के संदर्भ में पदार्थ की स्थायी विकृति डैश कहलाती है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के चैप्टर से है, और M&M मतलब मेटल या मेटरोलॉजी के टॉपिक बुक होती है, उससे क्वेश्चन पूछा गया है। उसमें चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का। तो स्थिर भार एवं परिवर्तित तापमान के कारण समय के संदर्भ में पदार्थ की स्थायी विकृति डैश कहलाती है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रीप। क्या लिखना आपने, क्रीप, विरूपणता। नेक्स्ट, प्रसामान्यीकरण के दौरान घटक को डैश द्वारा शीतलित किया जाता है। व्हाइल नॉर्मलाइजिंग द कंपोनेंट शुड बी कूल्ड बाय। तो किसके द्वारा नॉर्मलाइजिंग को कूलिंग किया जाता है, तो डिपिंग इन वाटर, फोर्स्ड एयर या क्विंचिंग इन ऑयल इन स्टील एयर टू रूम टेम्परेचर। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा दोस्त, इसका आएगा इन स्टील एयर टू रूम टेम्परेचर, रूम में ही ठंडा किया जाता है। किसको, नॉर्मलाइजिंग के बाद जो आपकी धातु होती है जिसके ऊपर आपने नॉर्मलाइजिंग की जाती है, उसको कूलिंग करने के लिए रूम के टेम्परेचर में ही रखा जाता है। नेक्स्ट, उष्मा में ऊपरी क्रांतिक तापमान प्राप्त करने के पश्चात प्लेन कार्बन इस्पात का अचानक शीतलन डैश के लिए होता है। इन हीट ट्रीटमेंट the sudden cooling of plain carbon steel after attaining the upper critical temperatures is to। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका कठोरता बढ़ाने के लिए, इंक्रीज द हार्डनेस। नेक्स्ट, शीट धातु में बेलनाकार अथवा शंक्वाकार के कार्य में ट्रिम्पिंग हेतु डैश प्रकार की कतरनी का उपयोग किया जाता है। कतरनी मीन्स स्निप। द टाइप ऑफ स्निप यूज्ड फॉर ट्रिमिंग सिलिंड्रिकल और कोनिकल वर्क इन शीट मेटल इज। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका बेंट स्निप। एक होती है स्ट्रेट स्निप, अगर आपको सीधा काटना है तो आप स्ट्रेट स्निप का यूज करेंगे। आप अगर आपको टेढ़ा काटना, गोलाई में काटना, तो आप बेंट स्निप का ही यूज करेंगे। और दो प्रकार की बेंट स्निप आती है, एक राइट में एक लेफ्ट में। अगर आप ऊपर से लेफ्ट को काटना चाहते हैं तो उससे लेफ्ट वाली यूज करेंगे, और राइट में काटना तो राइट वाली यूज करेंगे। नेक्स्ट, वह प्रक्रिया जिसमें सतह को चिकना एवं समान किया जाता है वह कहलाती है। द प्रोसेस इन विच सरफेस इज मेड स्मूथ एंड यूनिफॉर्म इज नाउन एज। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पॉलिशिंग। नेक्स्ट, डैश मशीन द्वारा सुखाया जाता है। द फ्लो इज मशीन्ड ड्राई। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा कास्ट आयरन। कास्ट आयरन को मशीन द्वारा सुखाया जाता है। मैं आपको ज्यादा मतलब तभी मैं स्पीड से करा रहा हूं क्योंकि वीडियो काफी लंबी बन जाती है, तो इतनी वीडियो कोई नहीं देखता और इतने बंदा बोर हो जाता है और अगली वीडियो बंदा पसंद नहीं करता। तो मैं अभी जल्दी जल्दी आपको ये चीजें करवा रहा हूं।
भारतीय मानकों के अनुसार स्लिप प्रणाली सेट में डैश होते हैं। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 112 पीसीज। तो एक क्वेश्चन आपको पोस्ट कोड 811 में भी पूछा गया था फिटर वालों से। जो पोस्ट कोड 811 था उसका सिलेबस पता कैसा था यार? उसका सिलेबस में आपको आरएसी का भी पूछा गया था, इलेक्ट्रिशियन भी पूछा गया था और फिटर का भी पूछा गया था, और पोस्ट थी प्लांट ऑपरेटर की। एचपीएसएससी की पोस्ट थी पोस्ट कोड 811। और 811 की तरह ही ये भी पेपर आएगा, इसमें डिप्लोमा का भी पूछा जाएगा, आईटीआई का भी पूछा जाएगा, और 60 क्वेश्चन आईटीआई के, 60 क्वेश्चन डिप्लोमा के, बाकी रह गए बाकी क्वेश्चन आपके पूरे जीके के, इंग्लिश के और रीजनिंग वो सब आएगी। नेक्स्ट, बीएसएफ चूड़ी का कोण होता है, कितना होता है भाई बीएसएफ चूड़ी का कोण? एक वीडियो स्पेशल इन्हीं की बनाऊंगा, चाहे 2 मिनट की बने चाहे 3 मिनट की बने। जितनी भी आपकी थ्रेड है, जैसे एक में थ्रेड है 29 डिग्री, तो बीएसएफ थ्रेड है, इसका कोण होता है आपका 55 डिग्री। तो इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो एक आपको यही बना के तैयार करके दूंगा, जिसमें सारी थ्रेडों के कोण लिखे हो, और एक्मे थ्रेड कहाँ पे यूज की जाती है, पावर ट्रांसमिशन करने के लिए कौन सी थ्रेड यूज की जाती है, सब। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेथ की क्षमता डैश में व्यक्त की जाती है। कैपेसिटी ऑफ लेथ इज एक्सप्रेस्ड बाय। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सेविंग द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर। हमेशा जब भी आप लेथ मशीन खरीदने जाओगे उसकी स्पेसिफिकेशन ले तो उसकी सेंटर से कही जाती है। हॉर्स पावर तो यार मोटर की होगी, इंजन की होगी, गाड़ी में पूछेंगे हम, लेथ में थोड़ी पूछेंगे। लेथ में उसकी सेंटर की दूरी, जहां से आपका सेंटर बेड की दूरी होगी, 2 केंद्रों के बीच की बेड की दूरी होगी, उससे ही आपका लेथ की कैपेसिटी के बारे में पता चलेगा। नेक्स्ट, किस प्रणाली में गो एंड नो गो मापी एक ही छोर होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर है प्रोग्रेसिव गेज, 28 का सी। नेक्स्ट, वैश्विक सतह मापी का निम्नलिखित में से कौन सा भाग डेटम एज के पास समांतर रेखा बनाने में सहायक होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ए यूनिवर्सल सरफेस गेज हेल्प टू ड्रॉ पैरेलल लाइंस? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्त मेरे गाइड पिन्स। गाइड पिन उसके नीचे लगी होती है, बेस के नीचे, तो वही उसकी प्रॉपर लाइन, डेटम लाइन खींचने के काम करती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित थ्रेड के रूपों में से कौन सा थ्रेड के लिए ऐसे भागों में प्रदान किया जाता है जहां संचरण के दौरान दाब थ्रेड के एक पार्श्व पर कार्य करता हो? Which one of the following thread form is provided in the thread parts where the pressure act on the one flank of the thread during transmission? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बट्रस थ्रेड। बट्रस थ्रेड। नेक्स्ट, स्लॉटिंग मशीन पर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य किया जाता है? किसी ने स्लॉटिंग मशीन में देखी होनी, जो कुछ कैंडिडेट जो प्राइवेट आईटीआई से आईटीआई करे होने, अब वहां पे तो इतनी मशीन्स की प्रॉपर अथॉरिटी होती नहीं है, बट फिर भी आपने मैक्सिमम सभी आईटीआई में आपको स्लेट मशीन तो देखने मिली होती है। तो स्लॉटिंग मशीन अलग चीज होती है, स्लॉट उसमें ओनली स्लॉट काटे, जैसे जीभ हेड की होती है, जो की जगह बनाई जाती है मशीनों के ऊपर, तो स्पेशल खांचा काटने के लिए यूज की जाती है स्लॉटिंग मशीन। तो इसका राइट आंसर आया निम्नलिखित कौन सा कार्य किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा इंटरनल ग्रूव्स, मतलब आंतरिक खांचे बनाने के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित विशेषता में समूहों में से कौन सा समूह पिटमा लोहे में श्रृंखलाबंद हुक बनाने में सहायक होता है? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, मैलेबिलिटी, डक्टिलिटी एंड टफनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सामान्य उद्देश्य हेतु बेंच वाइस को डैश की ऊंचाई पर लगाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है दोस्त मेरे 106 सेंटीमीटर, और इंचेस में पूछा जाए तो 42 इंचेस। नेक्स्ट, आपको एक चिकनी सतह पर एल्युमिनियम ब्लॉक को रेतना है, इसके लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का रेतना सबसे उपयुक्त होगा? बहुत टफ हिंदी पूछी है इसमें। तो
you have to file an aluminum block to a smooth finish. Which one of the following cut of file is most suitable? कि एल्यूमिनियम की कटिंग के लिए कौन सी फाइल का यूज किया जाता है। क्वेश्चन इस प्रकार से आपने पढ़ा होना बिल्कुल इजी तरीके से। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंगल कट फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त मेरे, साइनाइडिंग तथा नाइट्राइडिंग डैश के दो प्रकार हैं। किसके दो प्रकार हैं? साइनाइडिंग तथा नाइट्राइडिंग। तो ये भी प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से लिया गया क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी, केस हार्डनिंग। केस हार्डनिंग के समझ लो ये दो बेटे हैं, दो भाई हैं। कौन से? साइनाइडिंग तथा नाइट्राइडिंग। नेक्स्ट, हस्त लोहा आरी से इस्पात को प्रभावी रूप से for effective cutting the steel with hand hacksaw, which one of the following coolant is suitable? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कटिंग वाइल। नेक्स्ट, SWL का अर्थ क्या है? सेफ वर्कलोड। जो वर्क कंपनीज में काम करते हैं उनका तो प्रत्येक जगह SWF, 5S एक्टिविटीज, ये तो सब चीजें देखने को मिलेगी जो भी कैंडिडेट कंपनीज में गए हुए हैं MNC में। नेक्स्ट, छिड़काव, स्प्लैश, स्नेह का श्रेष्ठ उदाहरण क्या है? द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर स्प्लैश लुब्रिकेशन इज। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी, रिंग लुब्रिकेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेथ पर एकल बिंदु वाले उपकरण का उपयोग करते हुए थ्रेड कटिंग केस में उपकरण डैश नामक पथ पर चलता है। किस पे चलता है? उसका जो पथ है, while thread cutting on a lathe by using single point tool, the tool move in a path called as। तो उसको क्या बोलते हैं हम? तो इसका राइट आंसर आ जाएगा हेलिक्स, हेलिक्स एंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या ठोस कार्बोराइजिंग पदार्थ है? Which one of the following is solid carburizing material? Yes या no? Yes या no नहीं यहाँ पे बताया गया कौन सा ठोस कार्बोराइजिंग पदार्थ है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चारकोल। नेक्स्ट, कार्बाइड पदार्थ की ग्राइंडिंग हेतु डैश का उपयोग किया जाता है। कार्बाइड पदार्थ की ग्राइंडिंग हेतु डैश का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीरे का पहिया। नेक्स्ट, बोल्ट के समतलन का उद्देश्य डैश है। द पर्पज ऑफ लेवलिंग बोल्ट्स इज टू। बोल्ट के समतलन का उद्देश्य डैश है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मशीन की ऊंचाई को समायोजित करना। लेवलिंग बोल्ट, जो मशीन के नीचे बोल्ट नहीं लगाए जाते, अंदरूनी फास्टनर बोलते हैं जिनको, जो आधे कंक्रीट में होते हैं आधे बाहर होते हैं, तो उनका पर्पस क्या है? मशीन को लेवल में रखना। नेक्स्ट, आगे आपका मैथ का क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन इसमें मैथ के हैं, बाकी क्वेश्चन सारे ट्रेड थ्योरी हमारे फिटर लेवल के और डिप्लोमा लेवल के, थोड़े जिसमें से 100 में से 5% कह सकते हैं डिप्लोमा लेवल, बाकी सारा 70-30% मैथ समझ लो, बाकी सारा आपका ITI फिटर का ही है। तो मैथ को छोड़ के बाकी आगे का करें, जैसे फिटर का है, जैसे ये क्वेश्चन है आपको प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से, चमरता को बढ़ाने और भंगुरता को घटाने के लिए उपयोग की जाने वाली उष्मा उपचार प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर आएगा मेरे दोस्त, टेम्परिंग, मृदुकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे आपकी ये रीजनिंग है 48 पे 49। इंटरचेंजेबिलिटी का सिद्धांत आमतौर पर डैश के लिए उपयोग किया जाता है। इंटरचेंजेबिलिटी, अंतर परिवर्तनीयता, डैश के लिए उपयोग किया जाता है। क्या है उसका प्रिंसिपल? इंटरचेंजेबिलिटी का। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। मास प्रोडक्शन भी उसका ऑप्शन है, मास प्रोडक्शन के लिए भी इंटरचेंजेबिलिटी की जाती है, प्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिकल पार्ट्स के लिए भी इंटरचेंजेबिलिटी की जाती है, पार्ट्स विद इन द प्रेस्क्राइब्ड लिमिट ऑफ साइज, इसके लिए भी इंटरचेंजेबिलिटी की जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या फिनिशिंग प्रक्रिया में शामिल है? फिनिशिंग प्रक्रिया में कौन कौन सा प्रोसेस है जो फिनिशिंग का है? इसमें से जो बच्चे
मैक्सिमम कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ITI मौज करने जाते, पढ़ने नहीं जाते, बस जाते हैं आगे, जो बोल दिया टीचर ने हो गया। तो भाई ऐसा मत करो। जो ITI कर रहे, खासकर मैं उनको बोल रहा हूँ, अपनी क्लास रेगुलर रहो और अच्छे से पढ़ाई करो। आगे आपको बाद में जैसे गवर्नमेंट लेवल की तैयारी करते हैं तब आपको दिक्कत होती है, फिर आप दोष देते कि टीचर ने नहीं कराया, टीचर तो भैया कराते हैं। अगर टीचर कॉलेज होते हैं वो कराते हैं, उनका काम कराना और कराते हैं। सारे टीचर मैक्सिमम पढ़ाते हैं, ऐसा कोई नहीं होगा जो आपको पढ़ाता नहीं होगा। ITI जाओ, रेगुलर क्लास लो। तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉलिशिंग एंड लैपिंग। लैपिंग एक फिनिशिंग प्रक्रिया है जो किसके लिए इंक्लूडेड इन फिनिशिंग प्रोसेस। कौन सा है? पॉलिशिंग एंड लैपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ग्रेड 1 के समर प्रमापी डैश में उपयोग किए जाते। ग्रेड 1 स्लिप गेज आर यूज्ड इन। जो ग्रेड 1 के होते हैं, 3 प्रकार के ग्रेड होते हैं आपके, किसके? स्लिप गेज के। स्लिप गेज कैसे होते हैं? छोटे छोटे होते हैं, स्क्वायर या वर्ग में बने होते हैं स्लिप गेज, जिनके आपके रिंगिंग प्रक्रिया होती है। कई बार एक क्वेश्चन भी आता है, रिंगिंग प्रक्रिया कौन सी गेज में होती है? तो आपने लिखना है स्लिप गेज। स्लिप गेज में रिंगिंग प्रक्रिया होती है। और कितने सेट होते हैं? 112 का ही सेट होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी, इंस्पेक्शन रूम में, वर्कशॉप में की जाती है आपकी 3rd नंबर की। पहले की जाती है इंस्पेक्शन में, निरीक्षण रूम के लिए, और दूसरी की जाती है आपकी उसमें फिटर वर्कशॉप में या वर्कशॉप ऑफ ऑपरेटर के लिए। नेक्स्ट, अनुसरण में निम्नलिखित में से कौन से कार्य शामिल हैं? मेंटेनेंस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एक्शंस। तो इसमें राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका? ऑल ऑफ दीज। मेंटेनेंस में सब चीजें आती है, घटकों का विस्थापन, रिप्लेसमेंट ऑफ कंपोनेंट्स, रिपेयर ऑफ कंपोनेंट्स, सर्विस ऑफ कंपोनेंट्स। नेक्स्ट, आपको एक 2 मीटर लंबे वर्क पीस पर स्पॉट सतह वाले पदार्थ पर कार्य करना है। इस हेतु आप निम्नलिखित में से कौन सी मशीन का चयन करेंगे? You have to machine a flat surface on a work piece 2 mm in length. Which of the following machines you will choose for this? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इसका आ जाएगा प्लेनिंग मशीन। नेक्स्ट, जेनी कैलिपर भी कहलाता है। जेनी कैलिपर का दूसरा नाम क्या है? जेनी कैलिपर का दूसरा नाम है हार्मोप्रोडाइट कैलिपर और ऑड लेग कैलिपर और लंगड़ी टांग कैलिपर भी इसी को ही कहा जाता है। नेक्स्ट, कंपन के कारण नट के ढीले पड़ने को रोकने के लिए किस वाशर का उपयोग किया जाता है? तो राइट आंसर है दोस्त मेरे स्प्रिंग वाशर। ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस वाशर का बहुत ज्यादा उपयोग किया जाता है। किसी भी गाड़ी में आप देख लेना, उसमें स्प्रिंग वाशर का उपयोग ज्यादा किया जाता है। जैसे बड़े बड़े ट्रकों के मडगार्ड होते हैं, SML की गाड़ियां, उसके प्रत्येक मडगार्ड में आपको स्प्रिंग वाशर का उपयोग मिलेगा। जिग एवं फिक्सर का उपयोग, जिग एंड फिक्सर का उपयोग किसके लिए किया? द यूज ऑफ जिग एंड फिक्सर। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। उत्पादन हेतु कम कुशल श्रमिकों के नियोजन में सहायक होता है। मतलब जो कम पढ़े लिखे होते हैं, अनकुशल कारीगर होते हैं, उनके लिए उपयोग किया जाता है। यांत्रिक पूर्व कार्य जैसे अंकन, मापन इत्यादि को हटाता है। कोई भी आपको मार्किंग नहीं करनी पड़ती। नेक्स्ट, व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले कार्य को घटा देता है। जो जहां पे आपके 10 बंदे काम करेंगे, वहां पे आपके 8 ही बंदे 7 ही बंदे काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57 पे, रेतन के दौरान जॉब को वाइस में पकड़ने की सही अवस्था वह है जब रेतन डैश स्तर पर हो। द बेस्ट पोजीशन टू हेल्ड द जॉब द वाइस व्हेन फीलिंग इज। तो इसका राइट आंसर आएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बी, एल्बो लेवल। रेतन मतलब द बेस्ट पोजीशन ऑफ फाइलिंग, फाइलिंग के लिए, फाइलिंग को यहाँ रेतन कहा गया। नेक्स्ट, फुलर्स किस कार्य हेतु उपयोग किए जाते हैं? फुलर्स आर यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त 58 का ऑप्शन नंबर ए, नेकिंग एंड ग्रूविंग। नेकिंग एंड ग्रूविंग के लिए फुलर्स का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्त 59 पे आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन, भरण की संभावित न्यूनतम दर डैश प्रदान करेगी। द लोएस्ट पॉसिबल रेट ऑफ फीड विल गिव। द लोएस्ट पॉसिबल रेट ऑफ फीड
विल गिव। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये भी आपका डिप्लोमा लेवल का क्वेश्चन है, आईटी लेवल का नहीं, हमें पता है। गुड सरफेस फिनिश के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा न्यूनतम दर का। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है आपका है, विद्युत संबंधी उपकरणों में तारक अथवा क्रॉस खांचे के शीर्ष वाले स्क्रू को कसने हेतु उपयोग किया जाने वाला पेंचकस है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, फिलिप्स स्क्रू ड्राइवर। तो इसी के साथ आज आपके मैक्सिमम 45 से 50 क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिए। अगर आपको ना समझ आए तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। उसके बाद मेरा आपके पास व्हाट्सएप नंबर, जिसके पास नहीं है वो व्हाट्सएप नंबर मेरा सेव कर लें, 8894474238। आप मेरे को इस पे मैसेज कर सकते हैं। बट कुछ बच्चे क्या करते हैं, गंदे गंदे कमेंट्स करने दे यार, मेरे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात, मैं अपने लिए वीडियो नहीं बना रहा, मैं उनके लिए वीडियो बना जिनको हेल्प चाहिए। बाकी भाई मेरे भाई जो मेरे हेल्प कर रहा हूँ उनकी, वो भी मेरे सर पे कल ऐसा ना बोले सर आपने कराया उसमें से कुछ नहीं आया। मैं कोई HPSSC में नहीं बैठा हूँ या कहीं और नहीं बैठा हूँ, मैं आपको प्रेपरेशन नहीं, मैं एक ITA लेवल और डिप्लोमा लेवल की आपको प्रेपरेशन करा रहा हूँ। आ सकता है, मैं आपको 100% श्योर नहीं करता कि यही चीज आएगी, क्योंकि एग्जामिनर का कोई पता नहीं होता, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पूछेंगे आपसे बुक से ही, बट क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा के पूछेंगे, ऑप्शन आपकी सही होगी। इसी के साथ भाई दोस्त भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और वीडियो को मेरी लाइक और कमेंट जरूर करें भाई। थैंक यू।